Hello everyone. In this lecture, you will learn about the solar cell. We will understand what is the solar cell, what is its construction, and how does it work. Okay, along with its VI characteristics. So first of all, solar cell is what it is the semiconductor device, and which is used to convert the solar energy or the optical energy into the electric energy. ओके, जस्ट लाइक फोटो डायोड में हमने सोलर ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था, बट वहाँ हमें एक सप्लाई लगानी पड़ती थी, उसको रिवर्स बायस करना पड़ता था। लेकिन यहाँ दिस इटसेल्फ बिहेव लाइक अ सेल, देयर इज नो बायसिंग डन फॉर द सोलर सेल। ये खुद किसी को बायस करेगा, यानी इट बिहेव लाइक अ सेल। तो सोलर एनर्जी को यानी ऑप्टिकल एनर्जी को हम अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उस पर्टिकुलर डिवाइस को या उसको हम सेमीकंडक्टिंग डिवाइस को सोलर सेल कहते हैं। जनरली सोलर सेल्स जो डिजाइन किए जाते हैं दे आर मेड बाय गैलियम आर्सेनाइड और समटाइम्स सिलिकॉन, बट गैलियम आर्सेनाइड इज मोस्टली प्रेफर्ड क्योंकि जो इसका बैंड गैप होता है वो क्लोज टू द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स इन द सनलाइट होता है। सनलाइट के अंदर जो फोटॉन्स की एनर्जी है वो करीब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप है वो 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, सिलिकॉन का 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो इसलिए हम गैलियम आर्सेनाइड या सिलिकॉन को प्रिफर करते हैं, जर्मेनियम को प्रिफर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसका बैंड गैप बहुत कम है, 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, तो दैट इज नॉट प्रिफरेबल। सो इसमें हम जो डायोड यूज लेंगे या जो मटेरियल यूज लेंगे दैट विल बी आइदर सिलिकॉन और द गैलियम आर्सेनाइड। अब इसमें क्या किया जाता है, इस तरह का एक पीस लिया जाता है, यहाँ मैंने इसके डायग्राम को शो किया है। इस तरह का हम एक सेमीकंडक्टर पीस लेते हैं और इस सेमीकंडक्टर पीस पर जो एन रीजन और पी रीजन यहाँ पर ड्रॉ किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डोपिंग। 0.3 माइक्रोमीटर की ही विड्थ होती है फॉर द एन रीजन और 300 माइक्रोमीटर विड्थ होती है फॉर द पी रीजन। क्लियर? तो ऑलमोस्ट ये जंक्शन जो है, ये जो डैश लाइन मैंने शो की है, दिस इज द जंक्शन। तो जंक्शन ऑलमोस्ट जो है वो इस जो फ्रंट इसका एरिया है या फ्रंट सरफेस है उसके क्लोज होगा, क्योंकि जनरली जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स यहाँ क्रिएट होंगे बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द फोटोन ऑफ द वैलेंस बैंड, वो जो क्रिएट होते हैं वो जंक्शन के सराउंडिंग या डिप्लीशन रीजन में होते हैं। तो इसीलिए जो फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो क्लोज टू द जंक्शन इंसिडेंट हो, दैट्स व्हाई वी टेक द थिकनेस ऑफ दिस एन रीजन वेरी स्मॉल कंपैरेटिव टू द पी रीजन। नाउ दिस, ये जो यहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रिड बोलते हैं, एंड दिस इज मेड बाय द मेटल, इसको फ्रंट मेटालिक ग्रिड कहा जाता है। और ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करेगी। it will collect all the electrons so that a negative potential will appear on it. ओके, तो इसलिए ये जो फ्रंट टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की तरफ वर्क करेगा, दिस विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। सो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का ये काम करती है जो फ्रंट मेटालिक ग्रिड है। और इसका जो ये बैक पोर्शन है इट इज कंप्लीटली कवर्ड विद द मेटल, कोटिंग कर देते हैं मेटल की कंप्लीट उसके ऊपर, तो वो भी वहां पर होल्स को कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये मेटल्स जो दोनों हमने लगाई हैं वो इनके फ्री चार्ज कैरियर्स को कलेक्शन का काम करेगी, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग देम। तो दिस इज बैक मेटालिक कांटेक्ट, फुल सरफेस पर होगा, और फ्रंट मेटालिक ग्रिड ये फुल सरफेस पर क्यों नहीं करते हैं, ताकि जो एरिया है वो रीजन है वो सनलाइट के एक्सपोजर के लिए ओपन रहे। Only we use approx 15% region for this front metallic grid, or approx 85% area is open for the sunlight exposure. Okay, sunlight जो exposed होती है उस पे उसके लिए 85% एरिया को ओपन रखा जाता है। क्लियर? ये इसका हम सिंबल इस तरह से यूज लेते हैं, इट इज अ सेल, इसलिए हम सेल को बनाते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, और प्लस इसको एक सर्कल में या एक तरह से बल्ब में रखा जाता है, और वहां पर हम शो कर रहे हैं कि दीज आर द फोटॉन्स इंसिडेंट। क्लियर? तो ये जो सेल बना है ये फोटोन के इंसिडेंस से बना है, एंड दैट्स व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ सिंबल फॉर द सोलर सेल। द VI कैरेक्टरिस्टिक्स इसको हम आगे वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस दिस सोलर सेल एंड देन वी कंस्ट्रक्शन की इसकी बात करते हैं। तो सोलर सेल इट इज स्पेशल या स्पेशली डिजाइंड PN जंक्शन डायोड
made by silicon or gallium arsenide, ठीक है, made by silicon or gallium arsenide used to convert सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर यानी उसकी ऑप्टिकल एनर्जी को, ठीक है, ऑप्टिकल एनर्जी और सोलर एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है, और वी कैन से बिहेव लाइक अ सेल, क्लियर, इसीलिए इसको सोलर सेल कहा है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया बेसिक सा। इन कंस्ट्रक्शन हम बात करेंगे, यूजेज और एडवांटेजेस की हम बाद में डिस्कशन करते हैं इन लास्ट। सो इफ आई राइट अबाउट द कंस्ट्रक्शन, इट इज constructed as shown in figure, width of N and P regions are 0.3 meter and for 300 micrometer respectively, 0.3 माइक्रोमीटर और 300 माइक्रोमीटर की इसकी विड्थ होती है रेस्पेक्टिवली। एक्चुअल में इसको क्यों लेते हैं इतना कम, उसका मैं रीजन लिख देता हूं। द इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएटेड, सिंस करके लिख लेना, सिंस इलेक्ट्रॉन होल्स क्रिएटेड इन नियर द जंक्शन, सो width of n region is taken very small, ताकि वो photons जो हैं, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, they can reach to the junction easily, okay, very small, hence photons of light can reach to the junction easily, ठीक है, ये इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाता है एक्चुअल में देखा जाए तो इसीलिए हम इसकी विड्थ को स्मॉल लेते हैं। अब मेटालिक ग्रिड की बात करते हैं। द फ्रंट मेटालिक ग्रिड एंड बैक मेटालिक कांटेक्ट, इसको बैक कांटेक्ट भी बोलते हैं और इसको फिंगर्स ग्रिड भी कहा जाता है, ओके, इसको फिंगर्स ग्रिड भी कह सकते हैं क्योंकि फिंगर जैसा इसका स्ट्रक्चर है। तो मेटालिक ग्रिड एंड बैक मेटालिक कांटेक्ट is done for collection of electron and holes respectively। फ्रंट पे तो इलेक्ट्रॉन आएंगे और बैक मेटालिक ग्रिड पे होल्स आएंगे, इसीलिए हम इसको, इस मेटालिक कांटेक्ट को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है, लिया जाता है। 85% एरिया इज ओपन हियर, नियर अबाउट 85% एरिया is open या is made open for exposure of sunlight। सनलाइट के एक्सपोजर के लिए करीब 85% एरिया को हम यहाँ पर ओपन रखते हैं एट फ्रंट, क्लियर। और बैक जो रीजन है वो पूरा का पूरा मेटालिक कांटेक्ट होता है, प्लस इसके भी ऊपर एक ग्लास स्लैब भी रखी जाती है बहुत कम थिकनेस की, क्लियर, जो इसको एक तरह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ या प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल या एयर पार्टिकल से या पॉल्यूशन से। तो इसलिए एक ग्लास प्लेट भी यहाँ पर इसके ऊपर प्लेस्ड की जाती है। हमने कई जगह ऐसे सोलर सेल्स देखे होंगे जिनके घरों में भी कई जगह या कई बड़े जो इंडस्ट्रीज होती हैं या स्कूल्स होती है वहाँ पे भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी,
क्लियर, जिसकी हम यूजेस में बात करेंगे। तो वहाँ उसमें सबसे पहले ग्लास पैनल होता है, और ग्लास प्लेट के नीचे ये सोलर सेल्स होते हैं, और कई सोलर सेल्स होते हैं, नंबर बहुत लार्ज होता है, एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्योंकि ईच सोलर सेल जो वोल्टेज क्रिएट करता है इट इज जस्ट हैविंग माइक्रो वोल्ट रीजन, है ना, उस ऑर्डर का होता है। तो सीरीज में उन सारे सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक हाई सफिशिएंट वोल्टेज जितना हमें चाहिए उतना हम उससे ले सकते हैं। ओके, सो एक बार ये इंट्रोडक्शन लिखो, फिर वर्किंग की बात करेंगे। Now we understand the working of this solar cell, कि how does it work. Okay, तो first of all, when we incident the photons of sunlight on this surface, ठीक है, यहाँ पे जब photons incident होते हैं, h nu suppose उनकी energy, and this energy is slightly greater than the band gap, है ना, h nu जो है इसकी कंडीशन है कि it should be slightly greater than the band gap of this semiconducting material. ओके, तो जब ये स्लाइटली ग्रेटर होता है उस सिचुएशन में क्या होगा, दे फोटोन आर एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं अगर बैंड डायग्राम से वापस इसको एक्सप्लेन करूं, तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लियर, ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब दीज फोटॉन्स एंड मूव टू द कंडक्शन बैंड। क्लियर, ये कंडक्शन बैंड हो गया। जब एक फोटोन यहाँ पर इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करेगा और इट मूव टू द कंडक्शन बैंड, और वहां पर ये क्या हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, बैंड गैप क्या है यहाँ पर, ये इस तरह का बैंड गैप है डेल्टा Eg। तो देखो इसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर है स्लाइटली डेल्टा Eg से, तभी वो जंप करता है। क्लियर, तो ये अगर कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर्स क्रिएट होते हैं, इट क्रिएट्स द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, और ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जब क्रिएट होते हैं इसी को जनरेशन कहा जाता है। एक्चुअल में इसकी वर्किंग को हम 3 स्टेप्स में बताते हैं। ओके, 3 स्टेप्स में फर्स्ट स्टेप है जनरेशन, सेकंड वन इज द सेपरेशन, एंड थर्ड वन इज द कलेक्शन। तो इन 3 स्टेप्स में हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया जनरेशन, मींस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विल बी जनरेटेड इन द डिप्लीशन रीजन। तो जब हम फोटॉन्स को यहाँ इंसिडेंट करेंगे तो दीज फोटॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस बैंड, जो डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेगा, एंड इट क्रिएट द इलेक्ट्रॉन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को क्रिएट करते हैं। जितने बहुत सारे फोटॉन्स होते हैं, एक दो नहीं होते, हम समझाने के लिए एक फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, एक दो फोटॉन की, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स इन द सनलाइट, एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल क्रिएटेड इन द डिप्लीशन रीजन। क्लियर, तो वो जनरेट होते हैं। सेकेंड स्टेप आता है इसका, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन होल, अब देखो मैं इसको वापस उस तरह से डायग्राम से बताऊं। क्लियर, ये अगर हमारे पास में है, ये हमने कहा कि इसका डिप्लीशन रीजन है, एंड दिस इज द जंक्शन, ये है जंक्शन। क्लियर, और यहाँ से यहाँ डिप्लीशन रीजन है। तो जब हम यहाँ फोटॉन्स को इंसिडेंट करते हैं तो इस सिचुएशन में ये p साइड है और ये n साइड है। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ, सपोज समझाने के लिए बता रहा हूँ, और एक होल, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन को n साइड में और होल को p साइड में ये ट्रांसफर या सेपरेट कर देता है। जैसे मैंने फॉर्मेशन में बताया था ड्रिफ्ट मोशन, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर को क्रिएट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन n की तरफ मूव करता है और होल्स को p की तरफ मूव करता है। क्लियर, तो यहाँ भी वही होगा, होल्स p की तरफ, इलेक्ट्रॉन n की तरफ, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लीशन रीजन। यहाँ जो आयंस है ना, ये आयंस उस इलेक्ट्रॉन होल को सेपरेट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सेपरेट करता है। अब सेपरेट होने के बाद क्या होता है, यहाँ हमने मेटल की ग्रिड्स लगा रखी है, P के भी साइड में मेटल ग्रिड है और N साइड में भी देखो मेटल ग्रिड है, पूरे रीजन में नहीं है बट ग्रिड है ना। तो ये यहाँ पर होल्स जो है ना, यहाँ पर आकर कलेक्ट हो जाते हैं, एक तरह से मेटल ग्रिड उनको कलेक्ट करती है सारे होल्स को, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये मेटल ग्रिड से कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये टर्मिनल एक्चुअल में देखा जाए तो ये टर्मिनल हो गया नेगेटिव, और ये टर्मिनल हो गया, सॉरी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल हो गया इसका नेगेटिव। तो इस तरह से ये एक सेल की तरह वर्क करने लग जाता है। तो सबसे पहला स्टेप कि वो क्रिएट हुए, जनरेट हुए, फिर दूसरा स्टेप सेपरेट हुए बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, और थर्ड स्टेप दे आर कलेक्टेड बाय दिस मेथड मेटालिक कांटेक्ट। एंड नाउ इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टर हियर, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्ट करूँ, मैं इसको रफ कर रहा हूँ,
ठीक है, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. सो इफ आई कनेक्ट अ रेजिस्टर हियर, तो उस रेजिस्टर में आर करंट फ्लो होने लग जाएगी, इस तरह, सॉरी आई करंट फ्लो होने लग जाएगी. तो दैट्स व्हाई इट बिहेव लाइक अ सेल, कि हमने जब फोटोन इंसिडेंट किए तो इलेक्ट्रॉन होल क्रिएट हुए, कलेक्ट हुए, तो ये टर्मिनल्स पर आए और टर्मिनल्स पर आने से वो करंट को फ्लो कराते, तो एक सेल बन गया एक्चुअल में. क्लियर है? तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं. तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वर्किंग. द वर्किंग ऑफ सोलर सेल can be explained in 3 steps. The first one is generation. When the light या optical energy incident on front surface then photons are absorbed. ठीक है, एच न्यू यहां पर स्लाइटली ग्रेटर होगा देन डेल्टा ईजी. ये इसकी कंडीशन है एक्चुअल. मैं आगे बताऊंगा कि गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन के बैंड गैप क्या है, क्लियर, और वो क्यों यूज लेते हैं. तो एच न्यू स्लाइटली ग्रेटर देन डेल्टा ईजी एब्जॉर्ब बाय द, अब मैं इसको बैंड डायग्राम से रिलेट कर रहा हूं, बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड एंड दे जंप टू कंडक्शन बैंड which generate, लिख देते हैं क्योंकि जनरेशन हमने लिखा है, which generate electron hole pairs in the या near the junction. clear, near the junction या in depletion region कह सकते हो. clear, near the junction का मतलब in depletion region. so ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप आता है इसमें सेपरेशन. in separation we write these electron and holes are separated. ठीक है, सेपरेशन को अंडरलाइन कर रहा हूं. सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिप्लीशन रीजन. ठीक है, डोपेंट आयंस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब कैसे सेपरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स n side and holes towards p side. क्लियर, इलेक्ट्रॉन एन साइड की तरफ और होल्स पी साइड की तरफ, जैसा हमने इस डायग्राम में शो किया. ये भी डायग्राम में बता देना. टुवर्ड्स पी साइड. तो दिस इज द सेपरेशन. नाउ थर्ड वन इज कलेक्शन. इन पी एंड एन रीजन्स they are these electrons and holes collected by metal या metallic contact. क्लियर, जो मेटालिक कांटेक्ट है उससे ये इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं. क्लियर, मेटालिक में आई थिंक टी यहाँ सिंगल होगा और एल डबल होगा, तुम चेक कर लेना. सो दिस इज द मेटालिक कांटेक्ट. यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कलेक्शन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स का. दिस या ड्यू टू दिस
the diode works as a cell. तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा. द पोटेंशियल टूवर्ड्स एन साइड इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव टूवर्ड्स पी साइड, पॉजिटिव टूवर्ड्स पी साइड एज शोन, जैसा हमने शो किया है डायग्राम में. तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट. नाउ द सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनाइड इज प्रीफर्ड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, इज प्रीफर्ड फॉर सोलर सेल या टू मेक द सोलर सेल because their band gap are close to, their band gaps are close to the energy of photons, energy of photons in sunlight. ठीक है, देखो फोटोन की एनर्जी होती है करीब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, है ना, एक ऑर्डर बता रहा हूं. और गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है दैट इज डेल्टा Eg, इट इज 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और सिलिकॉन के लिए जो बैंड गैप होता है दैट इज डेल्टा Eg इज नियरली 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये नियर अबाउट दिस 1.5 है कंपेरेटिव टू अदर लाइक जर्मेनियम वगैरह. तो इसीलिए हम इसको और इसको प्रीफर करते हैं, ज्यादा ये प्रीफर होगा क्योंकि ये इसके ज्यादा क्लोज है. और एच न्यू स्लाइटली ग्रेटर होना चाहिए देखो डेल्टा Ag के, तो वो यहाँ कंडीशन जो है वो प्रेफरेबल, इसलिए एफिशिएंसी इसकी गैलियम आर्सेनाइड से ज्यादा आएगी कंपेरेटिव टू द सिलिकॉन. क्लियर. एडवांटेजेस की इसकी बात करें, it is maintenance free, it is long life, it have the long life और ड्यूरेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है. क्लियर. कॉस्ट इसकी थोड़ी हाई आती है अभी क्योंकि एफिशिएंसी इसकी कम है, बट इट हैव द लॉन्ग लाइफ. तो लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं, मेंटेनेंस फ्री कह सकते हैं, पॉल्यूशन फ्री. ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें पॉल्यूशन नहीं होता, तो पॉल्यूशन फ्री है, ये इसकी एक एडवांटेज हम यहाँ पर ले सकते हैं. इट इज द पॉल्यूशन फ्री, इट इज द लॉन्ग लाइफ, हैव द लॉन्ग लाइफ एंड इट इज द मेंटेनेंस फ्री. एक बार आप इंस्टॉल कर दो इस तरह का सेटअप तो 20 ईयर, 25 ईयर, 15 ईयर तक वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके देगा. क्लियर. वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं इसकी. द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, it is shown in curve, it is shown in curve. देखो जनरली जो सेल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आती है. दिस वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर. इसमें VOC और ये क्या है, देखो VOC here in this curve, this VOC is ओपन सर्किट. OC का मतलब है ओपन सर्किट वोल्टेज, जिसको हम मैक्सिमम वोल्टेज कह सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज और EMF ऑफ दिस सोलर सेल. क्लियर. जब ये सेल ओपन स्टेट में होगा तो उस पर यानी करंट इसमें से पास होने वाली क्या हो, जीरो हो. जो करंट फ्लो कर रही है इस सर्किट से वो कितनी है, जीरो है. तो उस सिचुएशन में हम इसके अक्रॉस वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं. क्लियर. और ISC यहां पर क्या है, देखो ISC इज द शॉर्ट सर्किट करंट, इज द शॉर्ट सर्किट करंट, यानी कि मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन, मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम
इट, यानी इससे जो ये इसका मीनिंग क्या है देखो समझना कि अगर मैं इस सेल को शॉर्ट सर्किट कर देता हूं इस तरह से तो जो करंट फ्लो होगी इसमें दैट इज ISC। शॉर्ट सर्किट अगर हम इसको कर दें सेल को तो जो करंट फ्लो होगी दैट इज ISC। और ओपन सर्किट रखें जब करंट जीरो हो तब उसमें जो वोल्टेज मिलेगा दैट इज VOC। क्लियर? इस समय जो वोल्टेज होगा इसको VOC कहेंगे और इस समय जो करंट फ्लो होगी दैट इज द ISC। तो किसी हर सेल के लिए इसको डिफाइन किया जा सकता है VOC को और ISC को कि VOC और ISC क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। इट कैन बी डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ओके, अब इसके यूजेस लिख लेते हैं लास्ट में। द यूजेस ऑफ द सोलर सेल, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ वी डिस्कस यूजेस ऑफ सोलर सेल कि क्या क्या इसके यूजेस हैं। तो कई यूजेस हैं, हम कई रिस्ट वॉचेस में, कैलकुलेटर्स में, सैटेलाइट्स में हम इस तरह के सोलर सेल्स को यूज लेते हैं। स्ट्रीट लाइट में भी सोलर सेल्स को यूज लेते हैं। होम अप्लायंस या होम की जो पावर सप्लाई है उसके लिए भी हम घरों में या स्कूल्स की बिल्डिंग पर या किसी फैक्ट्री की बिल्डिंग पर हम इस तरह के सोलर पैनल्स लगाते हैं जिससे कि वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है ना। तो इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस हम डेली लाइफ में कई जगह सोलर पैनल्स को यूज लेते हैं। कैलकुलेटर्स में भी सोलर पैनल्स लगे होते हैं जो स्क्रीन के थोड़ा सा पास में रहते हैं और वो लाइट को कन्वर्ट करता है और बैटरी को चार्ज करता है। डे टाइम में बैटरीज को चार्ज करते हैं सोलर सेल और जिनको हम नाइट टाइम में एज अ लैंप वहां पर यूज ले सकते हैं। क्लियर? और सैटेलाइट्स में भी जो एनर्जी सोर्स है वो सोलर सेल होता है। बैटरीज को चार्ज करने के लिए सोलर प्लेट्स वहां पर लगाई जाती है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इट इज यूज्ड इन चार्जिंग द बैटरीज in the daytime, in the daytime it is used in hand calculators, wristwatch या wristwatches, satellites etc। क्लियर? उसमें भी एज अ इलेक्ट्रिक सोर्स, एनर्जी सोर्स इसको यूज लिया जाता है। इट कैन बी यूज्ड या इट इज यूज्ड टू जनरेट होम पावर सप्लाई। ठीक है? सोलर पैनल्स आर placed at roof of a building। तो ये क्या करता है वहां पर इस तरह के सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स कैन बी ग्लो इन नाइट टाइम by the batteries used in it, जिसको चार्ज किया जाता है डे टाइम में बाय द सोलर एनर्जी या सोलर पैनल। ओके, विच इज चार्ज बाय सोलर पैनल या बाय सोलर एनर्जी इन द डे टाइम। यानी डे टाइम में वो उस बैटरी को चार्ज करता है, नाइट टाइम में वो पूरा डिस्चार्ज होती है, फिर डे टाइम वापस चार्ज हो जाती है। तो ये रोटेशन कंटिन्यू चलता रहता है और लाइफ टाइम बहुत अच्छा है। एक बार इसको सेटअप कर दो तो 15-20 ईयर्स तक वो कहीं भी नहीं जाएगी। लाइट वहाँ पे हो सकता है कि उसका लाइफ टाइम हो, बट सोलर जो पैनल लगा है या बैटरी का भी लाइफ टाइम होगा नो डाउट, बट जो सोलर पैनल लगा है उसका लाइफ टाइम ज़्यादा होगा। तो इस तरह के वेरियस यूजेस हम एक सोलर सेल के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ हमने सोलर सेल का फैब्रिकेशन यानी कंस्ट्रक्शन क्या है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, फिर कैसे ये वर्क करता है, क्या इसकी एडवांटेजेस है, क्या इसके यूजेस हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमने सोलर सेल में स्टडी किए। ओके, so this is all about this lecture, so take the screenshot.